फाइनली मैं हॉस्पिटल से आ गई थी। अभी मैं उसी काम में लगी हुई हूँ। कल रात को मुझे जो सपना आया वो था कि मैं रैंक ऑर्डर लिस्ट बना रही थी प्रोग्राम्स के लिए। आज दिन हॉस्पिटल में अच्छा था। सुबह क्लिनिक था लेकिन हमने फिर भी, क्योंकि क्लिनिक में पेशेंट्स नहीं आए थे, हमने सुबह कुछ पेशेंट्स को राउंड किया। फिर मैंने आज क्लिनिक में इंडिपेंडेंटली पेशेंट्स से हिस्ट्री ली, नोट्स डाले, सब कुछ मतलब मैंने किया। सिर्फ जो प्रिस्क्रिप्शन था वो मेरे प्रिसेप्टर ने दिया, तो काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद वी वेंट टू 2 हॉस्पिटल्स, मतलब एक जो हमारा है और एक जो जहाँ हम और कवर करते हैं। वहाँ पे हमने पेशेंट्स देखे, काफ़ी अच्छा था। एक पेशेंट था जिसको रिसेंटली मेरे प्रिसेप्टर ने शाम के टाइम, मैं नहीं थी तब, शाम के टाइम उन्होंने उनको इंट्यूबेट किया था। और मतलब सेंट्रल लाइन, आर्ट लाइन, सब कुछ जैसे डालते हैं वो सब कुछ डाल। तो मैं 2 दिन से उस पेशेंट को इंट्यूबेटेड देख रही थी एंड ही हैड एंडोकार्डाइटिस। तो उसको सिवियर एंडोकार्डाइटिस 3 वाल्व्स में, 2 में सिवियर, 1 में ठीक ठाक एंडोकार्डाइटिस था। और उसके साथ साथ पेशेंट मतलब काफ़ी ज़्यादा इंट्यूबेटेड वगैरह सब कुछ था। आज जब मैंने उस पेशेंट को देखा तो मैं पहचान ही नहीं पाई कि ये पेशेंट कौन है, क्योंकि वो एक्सट्यूबेटेड था, बात कर रहा था, थोड़ा सा ड्राउजी था, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट थी। क्लिनिक में पेशेंट्स थे। आई वॉज हैप्पी कि मैं पेशेंट से इंडिपेंडेंटली बात कर पा रही थी, उनसे हिस्ट्री ले पा रही थी, क्योंकि सेंट जॉन्स के बाद ये एक अलग एक्सपीरियंस था यहाँ पे पेशेंट से कनेक्ट करना। एंड व्हेन यू आर एबल टू स्पीक विद द पेशेंट्स, टॉक विद द पेशेंट्स इंडिपेंडेंटली, तो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम कर सकते हैं। उसके बाद कल का दिन काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिंग था, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर आज मैं बिना कपड़े चेंज किए अपना काम लेके बैठ गई हूँ कि मुझे पता है कि अगर मैं एक बार नहा ली आई विल बी लेज़ी और ये वो। और अभी क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है और ये वो, मैंने कहा मैं अभी कर लेती हूँ, फिर मैं नहाऊँगी, फिर प्रॉब्ली बाहर चले जाऊँगी थोड़ी देर। तो दिन आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आई नो, सब चीज़ें हैंडल करना, लेकिन आई एम ट्राइंग कि जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो पहले हो जाए। मेरा ECFMG सर्टिफिकेशन रुका हुआ है, तो वो सब चीज़ें करनी है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू थिंक अबाउट। मैं वीडियोज़ भी बना ही लेती हूँ थोड़ा सा टाइम निकाल के, बट डेज़ आर क्रेज़ी। सो आई जस्ट हैड अ बाथ एंड मैंने डिनर किया। मेरे को इतने सारे मेल्स करने थे, मैंने वो सारे मेल्स किए। पर्सनल स्टेटमेंट पे मैं काम नहीं कर पाई, लेकिन मैं आज रात को पर्सनल स्टेटमेंट पे काम करूँगी। मुझे कुछ क्लूज़ मिले हैं, कुछ चीज़ें मैंने सोची हैं, तो आई होप उस पर मैं पर्सनल स्टेटमेंट लिख पाऊँ, क्योंकि मेरा इस वीक का टारगेट है पर्सनल स्टेटमेंट लिखना। आई एम लाइक नॉट रीडिंग ऑन एनी थिंग राइट नाउ, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन राइटिंग नोट्स ड्यूरिंग माई रोटेशन। पौने 9 हो रहे हैं और मैं अभी अभी बाहर से आई हूँ क्या करके। इतनी फ़नी स्टोरी है। मुझे बैकयार्ड में एक बाइक थी, मुझे नहीं पता था कि वो बाइक है, तो मैं उसको सोचा कि आज तो चलाई दूँगी। मैं उसको लेके गई और वो ना चल ही नहीं रही थी। तो मैंने देखा उसका पीछे का टायर जो है वो फ्लैट है, आगे का ठीक है। तो मुझे पास में एक बाइक्स की दुकान पता है, तो मैंने सोचा उसको वहाँ दिखाया होंगी, क्या पता वो पंप कर दें। आज मैं पैसे भी लेके गई थी कि इसमें हवा डलवा के ही आऊँगी और इसको यूज़ करूँगी। लेकिन क्या हुआ कि बाय चांस वो जो बाइक्स की दुकान थी वो बंद थी, तो मैं उसको लेके आने लगी। बीच में मुझे ऐसे कोई लोग दिखे, तो एक बंदा दिखा, तो मैंने उससे पूछा कि मैं इसको कहाँ फिक्स कराऊँ। तो उसने बोला कि यूजुअली जो गैस स्टेशन होते हैं वहाँ पे फ्री एयर होती है, जैसे हमारे यहाँ भी होती है। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे पास का गैस स्टेशन पता था, मैं उसे वहाँ ले गई। खींचते बीच में मुझे समझ में आया कि ये बाइक है, और मैंने उसको ऑन किया तो उसमें बैटरी भी थी, तो वो ऐसे मोटर बाइक की तरह चल रही थी। तो मैंने कहा तो बढ़िया है। तो मैं वहाँ गई, मैं घूमी घामी, मेरे को कुछ नहीं समझ में आया। मैं कम से कम 15-20 मिनट वहाँ वेट करा, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। और उनका जो फ्री एयर का सिस्टम था वो ये था कि अगर आप फ्यूल परचेज़ करते हो तो आपको फ्री एयर और ये मिलता है। तो फिर मैं वहाँ से वापस आ गई। बीच में मुझे वो बंदा दोबारा दिखा, तो उसने मुझे बोला कि नहीं मिली क्या। तो मैंने कहा कि नहीं मिली, वो ये बोल रहे कि फ्यूल ख़रीदने पे फिर फ्री मिलती है। तो उसने बोला कि मेरे घर में एक हैंड पंप है, मैं वो ले आता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं वहीं वेट करती रही। वो अपने घर से हैंड पंप लेकर आया, इतना छोटा सा। उसने उस हैंड पंप से करा और वो टायर ठीक हो गया। मैं बहुत खुश हो गई, मैंने उसको थैंक यू बोला, मैं अपनी बाइक लेके निकल गई।
शुक्र है भगवान, शुक्र है मेरे अंदर इतना दिमाग था कि मैं उसको साइकिल को लेके हंटिंगटन बीच नहीं चली गई, जो कि आधे घंटे का रास्ता है जाने जाने का। तो मैंने सोचा कि मैं इसको आसपास ही चला के देखती हूँ। तो मैं उसको ग्रोसरी स्टोर लेके गई जो दूर वाला था। मैं ग्रोसरी स्टोर तक लेके गई और मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ट्रस्ट मी यहाँ पे रोड्स पे ट्रैफिक बहुत बहुत तेज़ चलता है, काफ़ी तेज़ चलता है, बहुत फास्ट स्पीड में चलता है। मैंने सोचा इसी खुशी में ग्रोसरी स्टोर से मैं आइसक्रीम खा के आती हूँ। फिर मैं गई। अब मुझे लगा कि इस बाइक में ना तो कोई लॉक है ना कुछ है, और मैं इसको खड़ी कर दी और कोई इसको उठा के ले गया या कुछ, मतलब मुझे तो सिस्टम बिल्कुल पता नहीं था कि ना कोई बाइक्स की पार्किंग थी ना कुछ थी। तो मुझे लगा पता नहीं कैसे करूँ। तो मैंने कहा कि आज मैंने कोक भी पी है दोपहर में लंच में, तो मैं नहीं खाऊंगी आइसक्रीम। तो मैंने सोचा मैं वापस आ जाती हूँ। यार इतना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ट्रैफिक इतनी तेज़ चलता होता है हमारे यहाँ पे, क्योंकि ट्रैफिक जैम होता है तो हम बीच बीच से निकल जाते हैं या कुछ भी होता है। यार यहाँ पे इतना प्रॉपर सिस्टम है। फिर मैं उसको लेके इतनी देर खड़ी रही कि मैंने कहा पहले रोड क्रॉस करो फिर दूसरी जगह। अब मैं अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ की रोड्स पे ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना होता, बिल्कुल भी नहीं बनना होता। साइकिल लेके तो बिल्कुल भी नहीं निकलना होता। तो से नो टू ई बाइक्स, कभी भी नहीं यूज़ करना। फिर मेरे को समझ में आ गया कि अपने आप को ज़्यादा शाना नहीं बनना है। मैं वो ई बाइक ली और उसको मतलब चलाया भी नहीं। मैंने उसको जैसे वॉक करके आते हैं वैसे ही उसको लेके आने लगी, तो मैंने देखा कि उसका पीछे का टायर दोबारा फ्लैट हो गया, क्योंकि जब मैं उसको चला रही थी तो वो नहीं चल रही थी। मैंने सोचा थैंक गॉड भगवान मैं घर के बिल्कुल पास हूँ, मैं इसको लेके कहीं दूर नहीं गई, वरना इसका फ्लैट टायर हो जाता, मैं कहाँ से इसको खींच के लेकर आ रही होती। तो फिर फाइनली मैं उसको घर ले आई। मैंने ई बाइक का आइडिया बिल्कुल मना कर दिया। पहली बात तो काम नहीं करता, दूसरा बहुत डेंजरस है क्योंकि यहाँ की रोड्स, और क्योंकि यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील भी अलग साइड पे होता है। तो मुझे अभी भी नहीं समझ में आता कि लेफ़्ट राइट का इनका क्या चक्कर है, क्योंकि ये लोग मतलब किसी तरफ गाड़ी लेके जाके तो वो साइड भी इनकी चेंज हो जाती है। तो मेरे को तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि यहाँ क्या चलता है क्या नहीं। बस इतना मुझे पता है कि अपने आप को शाना नहीं बनना होता रोड पे, और रोड पे ई बाइक लेके तो बिल्कुल भी नहीं जानी होती। तो अब मैं बस पे ही स्टिक करूँगी, चाहे मेरे साथ कितना ही बुरा एक्सपीरियंस हो बस का। उफ, पता नहीं मेरा मिशन सनसेट देखने का हंटिंगटन बीच पे कब पूरा होएगा, बट ठीक है, सेफ्टी सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं इसको दोबारा वहाँ पे खड़े कर दिया मैंने बैकयार्ड में। मैं तो उसको बिल्कुल टच नहीं करने वाली अब। उसके बाद आज दोपहर में लंच का बहुत बढ़िया सीन था कि क्लिनिक पे लंच आया हुआ था, रोज़ ही आता है। तो उसमें आज पनीर टिक्का जैसा कुछ था, वो था। और उसके बाद आज वो ओपन पास्ता काउंटर भी था। तो मैं थोड़ा सा लंच क्लिनिक पे कर चुकी थी, फिर हम ओपन पास्ता काउंटर गए, हमने वहाँ पास्ता बनवाया, मैंने कोक पी, ऐसे चीज़ केक था शायद वो खाया। तो ये सारी चीज़ें करके फिर हम वापस आए, पेशेंट्स को राउंड किया। बस यही चलता रहा। आज डिस्कशन थोड़ी कम थी, बट मैंने इंडिपेंडेंटली पेशेंट से हिस्ट्री ली, सब कुछ किया, ये सब था। मैंने अभी काफ़ी सारे मेल्स भेजे। अभी मैं बैठ के अपने पर्सनल स्टेटमेंट पे काम करने वाली, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मुझे इस वीक के एंड में पहला ड्राफ्ट रेडी करना है तो मुझे अभी मेहनत करनी शुरू करनी पड़ेगी। मुझे अपने ECFMG सर्टिफिकेशन का भी देखना पड़ेगा। डिग्री शायद आ जाए तो मुझे पाथवे 1 से ही अप्लाई करना पड़े, तो मुझे उसके लिए गुड स्टैंडिंग का सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं वो भी कर देती हूँ। तो मैं भी देखती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। और ये ई बाइक वाला एक्सपीरियंस लेके तो मेरा दिमाग खुल गया है, मेरी नींद भी उड़ गई है। तो अब प्रॉब्ली काम करते हैं एंड आई विल सी यू देन। गुड मॉर्निंग। आज मैं हो गई हूँ थोड़ा सा जल्दी रेडी और वो जल्दी भी इसलिए रेडी हुई, मेरे प्रिसेप्टर लेट हुए हैं। उन्होंने मुझे कल बोला था कि हम अराउंड 9 जाएंगे, तो मेरा टारगेट था कि मैं 8:55 तक रेडी हो जाऊँ। मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, और आज ब्रेकफास्ट के लिए मेरे पास बहुत अच्छी चीज़ है, ये ग्रेनोला पार्फे, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो इसको मेरे को और देर पहले निकाल के रख देना चाहिए था बाहर। फाइनली ये खाएंगे और उसके बाद मेरे प्रिसेप्टर 9:30 आएंगे। फ़िलहाल हो रहे हैं 9:09। फटाफट से इसको खाते हैं, अपने पेंडिंग काम पूरे करते हैं। मैं पेंडिंग काम बोल बोल के थक चुकी हूँ, तो वो करते हैं। मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर लिविंग एरिया में बैठी हूँ।
वापस आ गई और मुझे अब वापस आए हुए थोड़ा टाइम हो गया। मैं डिनर भी कर चुकी हूँ और मैं पौना घंटा यूट्यूब भी देख चुकी हूँ। जैसे एक एडिक्ट होता है ना, अल्कोहल का एडिक्ट होता है, स्मोकर होता है, वो लोग अपनी एडिक्शन के पास वापस जाते हैं, वैसे मैं यूट्यूब की एडिक्शन है, मुझे मीठा खाने की एडिक्शन है, तो आई गो बैक टू दैट स्टफ। मैंने खाना खाया, मैं पिक्चर पोस्ट करूँगी ऐसे जैसे फ्रेंच ब्रेड होती है उसके अंदर मैंने शायद इस सैंडविच का वेरिएंट मैंने स्प्रिंगफील्ड में भी खाया था शायद, और मतलब अंदर ऐसे एक फ्लेवर्ड पनीर सा था। इट वॉज नॉट चीज़, या चीज़ भी होगा तो मुझे नहीं पता कौन से वेरिएंट का चीज़ था, और सैलड था। आज का दिन काफ़ी हेक्टिक था। अगस्त की रोटेशन अभी भी फाइनलाइज नहीं की है, बट मेरे दिमाग में एक बैकअप है एंड आई जस्ट होप वो बैकअप काम करे। अगर कुछ काम नहीं किया तो आई एम स्टिल रिलाइंग ऑन माई फर्स्ट ऑप्शन। आज का दिन काफ़ी लंबा था। आज क्लिनिक था, क्लिनिक में कितने पेशेंट्स थे, ऑलमोस्ट 6-7 पेशेंट्स थे। लास्ट में आते आते मेरी बिल्कुल हालत ख़राब होने लग गई, मैंने कहा, और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। 9:30 निकलने के बाद भी राउंडेड ऑन पेशेंट्स काफ़ी सारे थे आज हमारे पास, और उसमें से एक पेशेंट, शी वॉज़ रियली डिफ़िकल्ट टू हैंडल बिकॉज शी वॉज़ हियर इन द हॉस्पिटल फॉर 2 days, और अकॉर्डिंग टू हर शी डिड नॉट सी एन एक्चुअल डॉक्टर फॉर द लास्ट 2 days। उसको था कि मैं यहाँ पर मंडे को आ गई थी और मेरे को 2 दिन हो गए हैं और मैंने अब तक एक डॉक्टर को नहीं देखा। मतलब ऑल्दो उसका थोड़ा ट्रीटमेंट चल रहा था, हम लोग उस केस पे डायरेक्टली नहीं थे, इनडायरेक्टली थे किसी और को कवर करते हुए, एंड इट जस्ट बिकेम अ मेस। तो वो हम पे अपना सारा गुस्सा निकालने लग गई, एंड मतलब माई प्रिसेप्टर वॉज रियली काम इन दैट सिचुएशन, जबकि मैं थोड़ा सा एजिटेट हो रही थी कि वो आंटी सुन ही नहीं रही थी, बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। वो मतलब ऐसा होता है ना कि आपकी हर बात को ऐसा जवाब देती कि जैसे उसको कुछ समझ ही ना आ रहा हो। फिर हम क्लिनिक गए, क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट्स थे, मुझे कल नोट्स डालने पड़ेंगे बहुत सारे पेशेंट्स के ना। एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं स्क्राइब, तो हमारे क्लिनिक में वो है। स्क्राइब क्या होता है कि आप पेशेंट से बात कर रहे होंगे और आपको खुद को कोई नोट्स नहीं डालने, स्क्राइब नोट्स डालती है, तो स्क्राइब करके नोट्स डाल देती है। तो लेकिन आपको उसके बाद भी अपने नोट्स डालने पड़ते हैं, इट्स जस्ट दैट कि आप कोई पॉइंट नहीं मिस करते, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं नोट्स डालती हूँ तो फिर जो मेरे प्रिसेप्टर हैं वो मेरे नोट्स पढ़ के उसको ठीक करके अगर मुझे कोई फीडबैक देना होता है तो फीडबैक भी देते हैं। जैसे कि कल मैंने इंडिपेंडेंटली पेशेंट्स को मैनेज किया। तो क्या था कि मेरे प्रिसेप्टर बाहर थे, मुझे अंदर जाके हर पेशेंट से हिस्ट्री लेनी थी, एंड व्हेन माय प्रिसेप्टर वुड कम इन, तो मुझे उनको वो पूरी हिस्ट्री बतानी होती थी। तो मैं उनको वो हिस्ट्री बताती थी, तो उन्होंने मुझे उस बात पे एक फ़ीडबैक दिया। उन्होंने मुझे ये फ़ीडबैक दिया कि मैं बहुत जल्दी बोलती हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि यू हैव टू स्पीक स्लो, क्योंकि हम इंडियंस की आदत होती है कि हम बहुत फास्ट बोलते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने पेशेंट से हिस्ट्री पूछी है और अब मैं क्योंकि किसी को हिस्ट्री सुना रही हूँ, तो उनको समझ आनी चाहिए कि मैं बोल क्या रही हूँ। मतलब उनको समझ में आएगी, लेकिन उनके दिमाग को प्रोसेस करने का भी टाइम मिलना चाहिए, और मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ। तो उन्होंने मुझे ये फीडबैक दिया एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट फीडबैक, एंड आई होप कि मैं उस पर काम कर पाऊँगी। उसके बाद आज हमने बात करी मीज़ोथीलियोमा के बारे में थोड़ी सी। उसके बाद हमने प्रोकैल्सिटोनिन के बारे में बात करी कि प्रोकैल्सिटोनिन मुझे ऐसा लगता था कि वो बैक्टीरियल वायरल में फ़र्क बताता है, लेकिन प्रोकैल्सिटोनिन सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होता है। अगर वो बढ़ा हुआ है, WBCs भी बढ़े हुए हैं, तो आप हाईली सस्पेक्ट करते हो कि हाँ, हम एंटीबायोटिक्स शुरू कर देते हैं क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर वो नहीं बढ़ा हुआ तो देयर आर लेस चांसेस। वैसे मेरे प्रिसेप्टर का फेवरेट जो ब्लड टेस्ट है वो लैक्टेट है, बिकॉज एक स्टडी थी जो कि उनके मेंटोर की है कि लैक्टेट कैसे एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है, मतलब एक इंडिपेंडेंट टेस्ट है जो आपको बहुत कुछ बताता है अबाउट ऑर्गन हाइपोपरफ्यूजन, ये सब कुछ। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि जो लंग नोड्यूल है, लंग नोड्यूल के लिए एक नया ब्लड टेस्ट आया है। तो वो ब्लड टेस्ट जो है वो आपको बताता है कि नोड्यूल मतलब हाई रिस्क है कि लो रिस्क है। हाई रिस्क लो रिस्क से मेरा ये मतलब है कि मतलब अभी तो हम सिर्फ नोड्यूल का साइज़, उसकी रेडियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके फीचर्स देख के हम सोचते हैं ना कि हम बायोप्सी करें कि नहीं। लेकिन ये जो नया ब्लड टेस्ट आया है, इट्स गोना हेल्प अ लॉट ये बताने के लिए, और मतलब एविडेंस भी है इसके लिए। तो उसके बारे में डिस्कशन करी हमने। अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी के बारे में
बात करी कि वाई एवरी नॉट एवरी बट यू शुड बी वेरी केयरफुल कि आप जिन जिनके अंदर एम्फाइजीमा डायग्नोज कर रहे हो आप उनके अंदर ये टेस्ट करवाओ, स्पेशली इफ़ ही इज़ हैविंग एम्फाइजीमा विदाउट स्मोकिंग, एम्फाइजीमा एट अ वेरी यंग एज, एंड नॉट नेसेसरीली LFTs आपको हमेशा डिरेंज मिलेंगे. तो ये बात हुई. उसके बाद मेरे प्रिसेप्टर ने मुझे थोड़े से टिप्स दिए कि हम कैसे एक क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं इंटरव्यू में एंड वी कैन मेक इट साउंड इंटरेस्टिंग. क्योंकि उन्होंने ये बोला, जैसे उन्होंने मेरे से पूछा कि व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम. अब एक तरह मुझसे ऐसा हो गया है कि ऐसा होता है ना, यू आर इन कॉन्वर्जेशन विद अ लॉट ऑफ पीपल, तो आपको थोड़ा दिमाग में चीज़ें रहती हैं. तो लेकिन अब ऐसा दिमाग शट डाउन हो रखा है क्योंकि मेरा दिमाग कहाँ पे रहता है, पर्सनल स्टेटमेंट, अगस्त की रोटेशन ढूंढनी है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रहता है. मैंने कहा कि कुकिंग, योगा तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था. तो उन्होंने मुझे समझाया कि यू वुड बी आस्क्ड अ क्वेश्चन इन द सेंस कि अगर द प्रोग्राम वुड आस्क यू कि इफ़ यू डिड नॉट हैव एनी रेस्ट्रिक्शंस इन लाइफ, मतलब फाइनेंशियल या कुछ भी, हाउ वुड एन आइडियल डे लुक लाइक फॉर यू. तो उन्होंने मुझे बोला इफ़ यू लाइक कुकिंग एंड योगा, सो यू वुड से दैट आई वुड spend my day with my family, with my loved ones. I would love to cook for them. I would like to have quality time with them. I would like to practice yoga with them. I would also like to share my knowledge about yoga with them. तो उन्होंने क्वेश्चन का आंसर ऐसे बना दिया which suddenly sounded interesting. I definitely look forward to, मतलब अपने आप को कंडीशन करना है मेरे को कि that I give good answers. That is important. हमने ये सारी बातें करी. कल उन्होंने मुझे बोला है कि आई हैव टू रीड अबाउट बायोलॉजिक्स इन एस्मा, वो भी मैं करूँगी. आज हमने कार में आते हुए एक बहुत अच्छी बात करी कि उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो अकेडमिक सेंटर्स में नहीं गए होते हैं, उनको नहीं पता लगता कि कौन कौन सी ट्रीटमेंट ऑप्शंस मतलब एग्जिस्ट करते हैं. जैसे कि हमारे दिमाग को जो पता होएगा हम उतना ही तो एक्सटेंट दूसरे बंदे को दे पाएंगे, लेकिन जब हम अकेडमिक सेंटर्स में जाते हैं देन आवर ब्रेन ओपन्स अप अ लॉट बिकॉज एवरी पर्सन देयर ही इज़ लाइक he is too good. As I told you that I am a sucker for good conversations and people who have like a really really good mindset. I love having conversations with them, and one of which is my preceptor. So completely love those kind of human beings with whom I can have meaningful conversations, from where I can learn, get a new perspective. That's amazing. That makes my day. मैंने उनसे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में भी डिस्कस किया. कुछ केस रिपोर्ट्स हैं वो लिखने हैं क्योंकि SCCM जो एक कॉन्फ्रेंस आ रही है उसके लिए आई हैव टू सबमिट अ फ्यू पेपर्स. आज का दिन अच्छा था. अभी मैं बैठ के थोड़ी देर अपना एक रिसर्च है उसका ड्राफ्ट रेडी करूँगी. अपना पर्सनल स्टेटमेंट पे फिर से जोर डालूँगी सोचने, क्योंकि कल मैंने पर्सनल स्टेटमेंट का एक स्केलेटन बना लिया है. ठीक है, मैंने उसको थोड़ा सा रिफाइन भी कर लिया है. बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर अब मेरे दिमाग में कोई अच्छा पॉइंट आएगा तो मैं नहीं लिखूँगी. मुझे ERAS CV का जो वर्कशीट है उसको खोलना है, उसको उसके मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस भी लिखने हैं, क्योंकि उसका भी एक तरीका होता है लिखने का. सो आई डू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. एंड वन ऑफ माई फ्रेंड ही सजेस्टेड कि रोज़ 2 घंटे एप्लीकेशन पे लगने चाहिए, क्योंकि दैट इज़ हाउ यू डू इट. एंड आई रियली दैट वुड बी द लास्ट थिंग कि मैं लास्ट में एप्लीकेशन के लिए भाग रही हूँ कि मेरा ये एक्सपीरियंस नहीं लिखा गया, वो एक्सपीरियंस नहीं लिखा गया, एंड आई मैस अप इन द एंड. आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू वर्क हार्ड. I'm just so grateful that I come across such beautiful people who are not just beautiful in what they do, but how they do it and what they are actually. So I know for sure कि मैच तो चलो बाद की बात है, मैच होगा नहीं होगा, that's like a different story. But the kind of people that I come across, they are like wonderful. I mean, I have been really lucky to have come across people like that in my life all throughout my journey. So today I just want to take this moment and thank my life, my destiny, the way all of it is written, and I just am very grateful.